जादुई बत्तख। एक दिन एक किसान को अपने खेत में एक बत्तख मिली। वह घायल थी। किसान उस बत्तख को अपने घर ले गया और उसकी मरहम पट्टी की। उसे खाना पीना दिया। अगले दिन वह बत्तख एक सुनहरा अंडा देती है। किसान बहुत खुश होता है। वह अंडा वह बाजार में बेच देता है। उसे बहुत पैसे मिलते हैं। इतने पैसे देखकर वह सोचता है, अगर यह बत्तख रोज एक अंडा दे तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। उसके मन में एक बुरी सोच आती है, अगर इस बत्तख के शरीर से सारे सुनहरे अंडे निकाल लिए जाए तो मैं एक ही बार में अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन किसान एक बड़ी छुरी से बत्तख का पेट चीर देता है और बत्तख को मार देता है, लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिलता। उसे बहुत दुख होता है। अब उसे कभी भी सुनहरे अंडे नहीं मिलेंगे। उसे अपने के पर पछतावा होता है। कहानी से शिक्षा: अत्यधिक लालच विनाश का कारण बनता है। फूटा हुआ घड़ा। एक गांव में एक माली रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। उनमें से एक घड़ा फूटा हुआ था। माली रोज उन दोनों घड़ों को लेकर कुएं पर जाता, कुएं से पानी भरता और अपनी बगीचे में लाता। फूटे हुए घड़े को बहुत बुरा लगता। उसे लगता, मेरे कारण मालिक को पूरा पानी नहीं मिल पाता। मैं फूटा हुआ हूँ, इसलिए पानी बर्बाद हो जाता है। एक दिन उस घड़े ने माली से कहा, मालिक, मुझे माफ कीजिए, मेरे कारण आपको परेशानी होती है क्योंकि आप पूरा पानी नहीं ला पाते। माली को उस पर दया आ गई। वह बोला, अरे, सिर्फ इसलिए कि तुम फूटे हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हर दिन जब हम कुएं से लौटते हैं, तुमसे जो पानी रास्ते में गिरता है, उससे रास्ते के किनारे एक सुंदर बगीचा उगाया है। तुम्हारे फूटे होने से सिर्फ मेरी बगीचे को नहीं, बल्कि औरों को भी लाभ हुआ है। ये सुनकर घड़े को अच्छा महसूस हुआ और उस दिन से उसने अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिया। कहानी की सीख: हमें लोगों की कमजोरियों की बजाय उनके अच्छे गुणों को देखना चाहिए। चाँद पर खरगोश। बहुत समय पहले एक शांत जंगल में एक दयालु खरगोश अपने दोस्तों, एक बंदर, एक ऊदबिलाव और एक सियार के साथ रहता था। वे खुशी खुशी रहते थे और जरूरतमंदों के साथ अपना सब कुछ बांटते थे। एक दिन खरगोश ने अपने दोस्तों से कहा, कल एक पवित्र दिन है, हमें उदार बनना चाहिए और जो भी हमसे भोजन मांगे उसके साथ बांटना चाहिए। बंदर ने कहा, मैं भूखे लोगों के लिए मीठे फल इकट्ठा करूंगा। ऊदबिलाव ने उत्साह से कहा, मैं नदी से ताजी मछलियां पकड़कर लाऊंगा। सियार बोला, मैं कुछ भोजन खोजकर उसे सुरक्षित रखूंगा। हर दोस्त ने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन खरगोश चिंता में पड़ गया। मैं तो केवल घास खाता हूँ, अगर कोई मेरे पास आए तो मैं घास कैसे बांटूं? उससे किसी का पेट नहीं भरेगा। अगले दिन सक्का, देवताओं के राजा, जानवरों की दयालुता की परीक्षा लेने आए। वे एक बूढ़े, कमजोर और भूखे व्यक्ति का रूप धारण करके जंगल में पहुंचे। दयालु दोस्तों, कृपया मेरी मदद करो, मेरे पास न भोजन है न ताकत। बंदर ने मीठे फल दिए। ऊदबिलाव मछलियां लाया। सियार ने भी अपना भोजन बांटा, लेकिन खरगोश के पास तो केवल घास थी। प्रिय बुजुर्ग, मेरे पास आपके योग्य कोई भोजन नहीं है, लेकिन यदि आप सच में भूखे हैं तो मैं स्वयं को अर्पित करता हूँ। कृपया आग जलाइए और मैं उसमें कूद जाऊंगा ताकि आप मुझे खा सके। खरगोश ने बिना किसी हिचकिचाहट के आग में कूदने का निश्चय किया, लेकिन सक्का ने उसे रोक लिया और अपना असली रूप दिखाया। वीर खरगोश, तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थता जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम हमेशा के लिए आकाश में जीवित रहोगे। और फिर सक्का ने छात पर खरगोश की आकृति उकेरी ताकि सभी उसे देख सकें, एक स्मरण स्वरूप खरगोश के शुद्ध हृदय और करुणा का। आज भी यदि तुम पूर्णिमा की रात चाँद को देखो तो उसमें खरगोश की आकृति दिखाई देती है, निस्वार्थ देने का प्रतीक।
कछुआ और हंस। एक दिन की बात है। एक कछुआ और उसके दो हंस दोस्त एक तालाब के किनारे दुखी बैठे थे। तालाब सूख चुका था और वे सोच रहे थे कि अब पानी के लिए क्या किया जाए। कछुआ हंसों से कहता है, तुम लोग उड़कर जाओ और देखो कहीं पानी मिलता है क्या। कछुए की बात मानकर हंस उड़ जाते हैं और दूर एक गांव में उन्हें एक बड़ा तालाब दिखता है। ये खुशी की बात वे अपने कछुआ मित्र को बताने आते हैं। कछुआ सोच में पड़ जाता है, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? मुझे तो बहुत दिन लगेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक युक्ति सूझती है। वह हंसों को कहता है, तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ो और मैं उसे अपने मुंह से पकड़ लूंगा। फिर तुम मुझे उड़ाकर वहां ले चलो। हंसों को यह योजना ठीक लगती है, लेकिन वे कछुए को सावधान करते हुए कहते हैं, अरे कछुए, तुम्हें बात करने की बहुत आदत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये योजना काम करेगी? कछुआ आत्मविश्वास से कहता है, मैं समझदार हूँ। मुझे पता है कब बोलना है और कब नहीं। ठीक वैसे ही योजना बनाई जाती है। हंस लकड़ी को चोंच में पकड़ते हैं और कछुआ उसे अपने मुंह से पकड़े रहता है। हंस उड़ान भरते हैं और कछुए को लेकर गांव के ऊपर से उड़ने लगते हैं। गांव वाले यह अनोखा दृश्य देखकर चकित रह जाते हैं और उनकी दोस्ती की तारीफ करने लगते हैं। कछुए को उनकी बातें सुनाई नहीं देती, लेकिन उसे कुछ बोलने की उत्सुकता होती है और वह अपना मुंह खोल देता है। बस उसी क्षण वह जमीन पर गिरता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी से सीख, अति आत्मविश्वास और दूसरों की सलाह की अनदेखी करना नुकसानदायक हो सकता है। शेर और चूहा। एक दोपहर एक शेर पेड़ की छाया में सो रहा था। पेड़ पर एक चूहा रहता था जो खेलने के लिए बाहर निकला। खेलते खेलते वह गलती से शेर के शरीर पर कूद गया। शेर जाग गया और उसने चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। चूहा डरते डरते सिंह से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हारी नींद खराब कर दी। अगर आज तुम मुझे छोड़ दोगे तो एक ना एक दिन मैं तुम्हारा उपकार जरूर चुकाऊंगा। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारा यह विचार बहुत मजेदार है छोटे। लेकिन चूहे पर दया आने के कारण शेर ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। उसने देखा कि शेर शिकारी के जाल में फंस गया है। चूहा दौड़कर उसके पास गया और बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत इस जाल को कुतर कर आपको इस मुसीबत से मुक्त करता हूँ। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल कुतर दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने छोटे चूहे का आभार व्यक्त किया और अपनी गुफा की ओर चला गया। कथा का नैतिक, कभी भी छोटे लोगों की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। एक कुरूप बत्तख। गर्मी के दिन थे। एक मादा बत्तख ने अपने घोंसले में 7 अंडे दिए थे। अचानक उसे ध्यान आया कि एक अंडा बाकी अंडों से अलग है। उसे उस अंडे की चिंता होने लगी। कुछ दिनों बाद सभी अंडों से बच्चे बाहर आ गए, लेकिन वह अलग अंडा नहीं फूटा। थोड़ी देर बाद उसमें से भी आवाज आई और एक बच्चा बाहर निकला। वह बच्चा बाकी बच्चों की तरह पीला नहीं था और उसकी आवाज भी अलग थी। बाकी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। मादा बत्तख को उसकी चिंता हुई और वह उसे अपने पास ले लेती है। वह बच्चा दुखी रहता है और एक दिन चुपचाप सबको बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है। वह तैरते हुए बहुत दूर निकल जाता है। नदी के किनारे उसे कुछ ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जो उसी जैसे दिखते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है और उनके पास चला जाता है। वे बत्तख नहीं बल्कि हंस होते हैं और उसे समझ में आता है कि वह बत्तख नहीं बल्कि हंस है। मादा हंस उसे अपने पास लेती है और प्यार करती है।
इस तरह वे सब एक साथ खुशहाल रहते हैं। प्यासा कौवा। यह गर्मी का एक तपता हुआ दिन था। एक कौवा बहुत प्यासा था और उसका गला सूख रहा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। आखिरकार उसे एक घड़ा दिखाई दिया। वह घड़े के किनारे पर बैठा और भीतर झांका। घड़े के तले में थोड़ा सा पानी था, लेकिन वह पानी उसकी चोंच तक पहुंचने के लिए बहुत गहराई में था। उसने इधर उधर देखा और पास में कुछ कंकड़ देखे। एक विचार उसके मन में आया। कौवा ने एक एक करके कंकड़ घड़े में डालने शुरू किए। धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया। कौवा ने अपनी प्यास बुझाई और खुशी खुशी उड़ गया। कहानी की सीख, जहां चाह वहां राह। दो मूर्ख बकरियां। एक गांव में दो मूर्ख बकरियां रहती थी। एक का रंग काला था, दूसरी का रंग भूरा था। एक दिन दोनों बकरियां एक संकरे पुल पर आमने सामने आ गईं। चूंकि पुल बहुत ही संकरा था, एक समय में केवल एक ही जानवर उस पर से पार जा सकता था। वे दोनों पुल के ठीक बीच में एक दूसरे से टकराईं। भूरी बकरी काली बकरी से बोली, ए तुम, मेरी राह से हट जाओ। काली बकरी ने जवाब दिया, चुपचाप पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगी। वे दोनों एक दूसरे को धमकाने लगी। दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। वे अपना संतुलन खोने लगी। ये देखकर काली बकरी ने तुरंत पुल पर बैठते हुए कहा, मेरे ऊपर से चलकर तुम पुल पार कर लो। इस तरह वे दोनों बिना झरने में गिरे सुरक्षित पार जा सकती थीं। भूरी बकरी को यह बात समझ में आ गई। वह सावधानी से काली बकरी के ऊपर से चलकर पार चली गई। फिर काली बकरी भी खड़ी हुई और पुल पार कर गई। इस तरह दोनों बकरियां सुरक्षित पुल पार कर सकीं। कहानी से शिक्षा, झगड़ा और लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। 3 मछलियां। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थी। पहली मछली बहुत होशियार थी। दूसरी को मुश्किलों से निकलने का तरीका आता था और तीसरी को बदलाव पसंद नहीं था। एक दिन पहली मछली ने मछुआरों की बातचीत सुनी। हम कल इस तालाब में मछलियां पकड़ने आएंगे। सुना है यहाँ बहुत स्वादिष्ट मछलियां हैं। ये सुनकर पहली मछली डर गई और अपने दोस्तों को सतर्क किया। हमें जल्द से जल्द तालाब छोड़ देना चाहिए। दूसरी मछली बोली, मैं यहीं रहूंगी। अगर पकड़ी गई तो कोई रास्ता निकाल लूंगी। तीसरी मछली बोली, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगी। अगर पकड़ी गई तो जाने दो। पहली मछली तैरकर तालाब से बाहर निकल जाती है। अगले दिन मछुआरे आते हैं और वे 2 मछलियां पकड़ लेते हैं। दूसरी मछली मरी हुई होने का नाटक करती है और जब मछुआरों का ध्यान नहीं होता तो पानी में कूदकर भाग जाती है। तीसरी मछली कुछ नहीं करती, इसलिए वह मारी जाती है। कहानी से शिक्षा, हमें हमेशा बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसी के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। खट्टे अंगूर। एक समय की बात है, एक भूखी लोमड़ी थी। वह एक अंगूर के बगीचे में पहुंची। वहां बेलों पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। उन्हें देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने अपना सिर उठाया और अंगूर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ऊंचाई पर थे। लोमड़ी बार बार उछलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। अंत में थककर उसने हार मान ली और वहां से चली गई।
जाते जाते लोमड़ी ने कहा, ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे हैं, कौन खाएगा ऐसे खट्टे अंगूर। हाँ। कहानी से सीख, खेल भावना के साथ हार स्वीकार करना। घमंडी गुलाब और कैक्टस। एक रेगिस्तान में एक गुलाब और एक कैक्टस रहते थे। गुलाब कैक्टस से बुरा व्यवहार करता था और हमेशा उसका अपमान करता था। मैं कितनी सुंदर हूँ और तू कितना कांटेदार है। लेकिन कैक्टस हमेशा शांत रहता था। एक गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो गई। गुलाब को पानी नहीं मिला। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे मुरझा गईं और झड़ गईं। पर कैक्टस को जीने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। कैक्टस में पानी जमा करने की क्षमता होती है। पिछली बारिश में उसने बहुत सारा पानी जमा किया था। कई चिड़ियों को उससे फायदा हुआ। इस तेज गर्मी में कैक्टस का पानी बहुत काम आया। गुलाब कैक्टस से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया। मैं मर रही हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी देकर मदद करोगे। कैक्टस जो बहुत दयालु था बोला, ठीक है गुलाब बहन, ये लो पानी। कहानी से सीख, किसी को भी उसके रूप या बाहरी दिखावे से नहीं परखना चाहिए। ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। एक दिन दोपहर के समय वह लकड़ी काटने के लिए नदी के पास एक बड़े पेड़ के पास गया। जब वह पेड़ काट रहा था तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। यह देखकर लकड़हारा बहुत दुखी हो गया और निराश होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसका रोना सुनकर नदी की देवी प्रकट हुई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। लकड़हारे ने नम्रता से अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात बताई। यह सुनकर देवी जल में समा गई और थोड़ी देर बाद वापस लौटकर उसके सामने एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर आई। देवी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा विनम्रता से बोला, नहीं माता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या यह तुम्हारी है। लकड़हारे ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवी ने एक लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली। यह देखकर लकड़हारे का चेहरा खिल उठा। वह बोला, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां पुरस्कार स्वरूप भेंट कर दी। कहानी से सीख, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हमें हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ देना चाहिए। एक जादुई घंटी। बहुत साल पहले एक खूबसूरत गांव में आकाश नाम का एक होशियार लड़का रहता था। आकाश बहुत मिलनसार था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक प्राचीन घंटी छिपी हुई थी, जिसे जादुई घंटी कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति सच्चे दिल और पवित्र हृदय से घंटी बजाएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आकाश ने गांव वालों से उस घंटी के बारे में सुना था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और पत्थरों से भरा था। कई लोगों ने घंटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा एक रहस्य ही बनी रही। एक दिन आकाश ने तय किया कि वह उस जादुई घंटी तक जरूर पहुंचेगा। उसने हिम्मत और धैर्य दिखाते हुए कठिन रास्ता पार किया। जब वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने घंटी बजाई। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक कोमल आवाज आई, तुम्हारे सच्चे हृदय के कारण तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा दूसरों के भले के लिए होनी चाहिए। आकाश ने सोच समझकर अपनी इच्छा प्रकट की, मेरे गांव को भरपूर पानी, अन्न और सुख समृद्धि मिले। जादुई घंटी का चमत्कार हुआ।
और देखते ही देखते गांव एक स्वर्ग जैसा बन गया। कहानी से सीख। स्वार्थ से अधिक परोपकार का सोचने वाले को हमेशा सफलता मिलती है और सच्चे दिल से किए गए प्रयास हमेशा सफल होते हैं। हाथी और चींटी। एक जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था। अपनी ताकत और भारी शरीर का दिखावा करके वह दूसरे जानवरों को परेशान करता था। उसे हमेशा अपने बड़े आकार पर गर्व होता था। एक दिन जब हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा था, उसकी नजर एक छोटी चींटी पर पड़ी। चींटी अपने घर की ओर जा रही थी। हाथी जोर से हंसते हुए बोला, अरे चींटी, तुम कितनी छोटी हो, मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल सकता हूँ। चींटी शांत थी, लेकिन वह निडर और बुद्धिमान थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाथी भैया, आपके बड़े आकार से ज्यादा दिल का बड़ा होना जरूरी है। हाथी उसकी बात सुनकर हंसता हुआ जंगल की ओर चला गया। कुछ दिनों बाद हाथी नदी किनारे खेलते खेलते दलदल में फंस गया। वह किसी भी तरह बाहर नहीं निकल पा रहा था और मदद के लिए चिल्लाने लगा। हाथी की आवाज सुनकर वही छोटी चींटी अपने परिवार के साथ आई। उन्होंने मिलकर छोटे छोटे गड्ढे खोदे, जिससे हाथी को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। हाथी का अहंकार टूट गया और वह विनम्रता से बोला, चींटी बहन, मैं तुम पर हंस रहा था, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा धन्यवाद। चींटी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद की जरूरत नहीं, बड़ा हो या छोटा, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही असली इंसानियत है। कहानी से सीख। किसी का अपमान उसके आकार से नहीं करना चाहिए। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हर किसी का महत्व होता है। खरगोश और कछुआ। खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को दौड़ की चुनौती दी। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से दौड़ा और बहुत आगे निकल गया, जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। जब खरगोश फिनिश लाइन के पास पहुंचा, तो उसने पीछे मुड़कर देखा और कछुए को कहीं नहीं पाया। खरगोश ने सोचा, कछुआ यहाँ जल्द नहीं पहुंचेगा, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। ये सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जल्दी ही सो गया। इस बीच कछुआ अपनी धीमी लेकिन लगातार चाल से आगे बढ़ता रहा। जब खरगोश जागा, तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका था। कछुआ जीत गया और खरगोश दौड़ हार गया। कहानी की सीख। धीमी और स्थिर चाल से ही जीत मिलती है। मिदास राजा और सोना। दूर देश में मिदास नाम का एक राजा रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। उसके राज्य में सभी लोग सुख से रहते थे, फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसे और अधिक पाने की इच्छा रहती थी। एक दिन मिदास राजा के बाग में एक देवता प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मिदास हाथ जोड़कर बोला, मुझे सोना बहुत पसंद है। मेरी इच्छा है कि मेरे आसपास सिर्फ सोना ही सोना हो। देवता बोले, तेरी इच्छा मैं अभी पूरी करता हूँ। अब से तू जिसे भी हाथ लगाएगा, वह चीज सोने की बन जाएगी। तथास्तु। मिदास राजा ने अपने गुलाब के पौधे को छुआ और गुलाब तुरंत सोने में बदल गया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और पूरी बगीचा सोने का बना डाला। कुछ समय बाद उसकी खाने की बारी आई। वह जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ने के लिए उसे छूता है, रोटी सोने की हो जाती है। थाली के सारे खाने के सामान सोने में बदल जाते हैं। राजा चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह खा नहीं पाता। यह देखकर उसकी बेटी उसे गले लगाने आती है। मिदास जैसे ही उसे छूता है, वह भी सोने की बन जाती है। मिदास जोर जोर से रोने लगता है। मैंने क्या कर डाला? मैं इतना लालची कैसे बन गया?
तभी देवता फिर से प्रकट होते हैं और कहते हैं, अरे राजा, अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे चारों ओर तो सोना ही सोना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। मिदास देवता के चरणों में गिरकर कहता है, मुझे अब सोना नहीं चाहिए। मैं बहुत लालची हो गया था। मेरी असली संपत्ति मेरी बेटी है। कृपया यह वरदान वापस ले लीजिए और मेरी बेटी को वापस जीवित कीजिए। देवता कहते हैं, तथास्तु, और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मिदास अपनी बेटी को गले लगाता है और देवता का धन्यवाद करता है। कहानी से शिक्षा: इंसान को कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालची लोमड़ी। एक दिन एक छोटी लड़की रोटी का टुकड़ा खा रही थी। अचानक एक कौवा नीचे उतरा और उसके हाथ से रोटी छीनकर उड़ गया। वह कौवा जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। एक लोमड़ी ने यह देखा और रोटी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी पेड़ के पास गई और कौवे से बोली, तुम कितने सुंदर लगते हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी सुंदरता जितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? मूर्ख कौवे ने सोचा, क्या मैं सच में इतना सुंदर हूं? और क्या मेरी आवाज मीठी है? मुझे एक गाना गाना चाहिए। कौवे ने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और भाग गई। कहानी की सीख: स्वार्थी व्यक्ति की मीठी बातों पर कभी भरोसा न करें। तिड़िया और चींटियां। यह गर्मियों का समय था। मौसम बहुत सुहावना था और खेतों में अच्छी फसल लहलहा रही थी। इस समय टिड्डिया मजे में गाने गा रहा था और भरपेट खा रहा था। वहीं उसके दोस्त चींटियां व्यस्त थीं खाना जमा करने में। टिड्डिया ने एक चींटी दोस्त से पूछा, तुम इतनी सारी खाने की चीजें लेकर कहाँ जा रही हो? चींटी ने उत्तर दिया, मित्र, हम बारिश के मौसम के लिए तैयारी कर रहे हैं और खाना जमा कर रहे हैं। ये सुनकर टिड्डिया हंसा और उनके परिश्रम का मजाक उड़ाया। चींटी यह सब देख चुपचाप वहां से चली गई। समय बीता और जल्दी ही बारिश का मौसम आ गया। सूरज गायब हो गया और खाने की भारी कमी हो गई। टिड्डिया को कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था और वह भूख से बेहाल हो गया। परेशान होकर उसने चींटी के घर का दरवाजा खटखटाया। टिड्डिया बोला, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? चींटी ने जवाब दिया, पूरी गर्मी तुम गाते रहे और हमारा मजाक उड़ाते रहे, अब खाने के लिए हमारे पास आ गए। टिड्डिया ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, कृपया मेरी मदद करो। चींटी ने करुणा दिखाते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरे मित्र हो। हमारी दोस्ती के कारण मैं तुम्हें अपने घर आने और भोजन साझा करने का निमंत्रण देती हूँ। कहानी की सीख: आज की बचत कल की आवश्यकता है। नीला सियार। एक दिन एक सियार खाने की तलाश में शहर गया। जबकि वह खाना ढूंढ रहा था, कुछ कुत्ते उसे भगा रहे थे। डर के मारे सियार अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए एक घर में घुस गया, जहां उसे रंगों से भरे हुए बर्तन मिले। छुपने की कोशिश में सियार एक बर्तन में कूद गया। वह बर्तन नीले रंग से भरा था और इसलिए सियार नीला हो गया। जब सियार जंगल में वापस आया तो कोई उसे पहचान नहीं सका। इसका फायदा उठाते हुए सियार ने कहा, मुझे भगवान ने इस जंगल की रक्षा के लिए भेजा है। सभी जानवरों ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे जंगल का राजा बना दिया। शेर और हाथी उसके रक्षक बन गए और सभी जानवर उसे रोज खाना लाकर देने लगे। एक रात अन्य सियार जंगल में हाउलिंग करने लगे। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को न रोक पाई, नीला सियार भी उनके साथ हाउल्ड करने लगा। ये सुनकर बाकी जानवरों को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सामान्य सियार है।
गुस्से में आकर शेर ने उस पर झपट्टा मारा और सभी जानवरों ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। कहानी की शिक्षा: किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव कभी नहीं बदलता। लोमड़ी और सारस। एक लोमड़ी और एक सारस दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर पर सूप पीने के लिए बुलाया। उसने सूप को एक छपटे थाली में परोसा और कहा, आओ सूप पीना शुरू करें। ऐसा कहकर लोमड़ी ने जल्दी से सूप को चाट कर खत्म कर दिया, लेकिन सारस सूप नहीं पी सका क्योंकि उसकी लंबी चोंच की वजह से वह छपटे थाली से सूप नहीं खा पाया और भूखा रह गया। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर सूप पीने के लिए बुलाया। उसने गर्म और स्वादिष्ट सूप बनाया और उसे एक संकीर्ण गर्दन वाले घड़े में परोसा। सारस ने कहा, आओ सूप पीना शुरू करें। उसने अपनी लंबी चोंच को घड़े में डाला और आराम से सूप पी लिया, लेकिन लोमड़ी सूप बिल्कुल नहीं पी सकी क्योंकि घड़े के संकीर्ण मुंह की वजह से उसका चेहरा अंदर नहीं जा पाया। तब लोमड़ी को एहसास हुआ कि सारस ने उसके साथ वही मजाक किया जो उसने उसके साथ किया था। ये समझकर लोमड़ी ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। कहानी की शिक्षा: जैसा करोगे वैसा भरोगे। लोमड़ी और बकरी। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसे बहुत प्यास लगती है और इसलिए वह पानी की तलाश में निकलती है। थोड़ी दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह उसमें पानी पीने के लिए झुकती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस कुएं में गिर जाती है। कुआं गहरा होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाती। उसी समय एक बकरी वहां पानी पीने के लिए आती है। उसे कुएं में लोमड़ी दिखाई देती है। क्या रे लोमड़ी दीदी, कुएं का पानी कैसा है? बकरी लोमड़ी से पूछती है। लोमड़ी कहती है, बहन पानी बहुत मीठा है, अंदर आकर देखो ना। बेचारी बकरी उस चालाक लोमड़ी की बातों में आकर कुएं में उतरती है और फंस जाती है। लोमड़ी कहती है, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर बाहर निकलती हूँ, फिर तुम्हें भी खींचकर बाहर निकालूंगी। बकरी मान जाती है। लोमड़ी बकरी की मदद से कुएं से बाहर आती है और भाग जाती है। बकरी उसे आवाज लगाती है, लेकिन लोमड़ी तो वहां से भाग चुकी होती है। कहानी से शिक्षा: अति जल्दी में लिया गया निर्णय अक्सर मुसीबत में डालता है। चिंटू और बेरवाला। चिंटू एक होशियार बंदर था। एक बार उसने एक लोमड़ी से बेर खरीदे। उस लोमड़ी ने उसे वजन से कम बेर दिए। यह बात चिंटू को समझ में आ गई। वह बोला, तुमने मुझे कम बेर क्यों दिए? बेर वाला चालाकी से बोला, ताकि तुम्हें ले जाने में आसानी हो। चिंटू ने तुरंत कुछ पैसे उसके हाथ पर रखे और जाने लगा। बेर वाले ने पैसे गिने तो वे कम थे। उसने चिंटू को आवाज दी और बोला, तुमने मुझे कम पैसे दिए। चिंटू चतुराई से बोला, अरे लोमड़ी साहब, ये तो आपको गिनने में आसान हो। कहानी की सीख: व्यवहार में हाजिर जवाबी होना चाहिए। चींटी और कबूतर। एक दिन एक चींटी नदी के किनारे पर चल रही थी। तभी वह अचानक फिसलकर पानी में गिर गई। नदी में संघर्ष करते हुए चींटी को एक तैरता हुआ पत्ता मिला और वह उस पर चढ़ गई। पत्ता झरने की ओर बहने लगा। चींटी डर गई और मदद के लिए चिल्लाई, मुझे बचाओ, कोई कृपया मुझे बचाओ। एक कबूतर जो चींटी को मुसीबत में देख रहा था नीचे उड़ा और मदद के लिए आया। कबूतर ने अपनी चोंच से पत्ते को धीरे से उठाया और उसे घास पर सुरक्षित रूप से रख दिया।
चींटी ने कबूतर का धन्यवाद करते हुए कहा, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। मैं एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। कबूतर ने अलविदा कहा और जंगल की ओर उड़ गया। दिन बीत गए। एक दिन एक शिकारी ने कबूतर की ओर अपना हथियार तान लिया। ये देखकर चींटी तुरंत शिकारी की ओर दौड़ी और उसने शिकारी के पैर में जोर से काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर की जान बच गई। उसने चींटी का धन्यवाद किया और उड़ गया। कहानी का संदेश, कोई भी बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होता दूसरों की मदद करने के लिए। लालची कुत्ता। एक दिन एक कुत्ते को एक हड्डी मिली। वह उसे निकालकर एक कोने में ले गया और बड़े मजे से चाटने लगा। कुछ समय बाद उसे थकान हो गई और वह सो गया। बाद में जब वह जागा तो उसे प्यास लगी। हड्डी अभी भी उसके मुंह में थी और वह नदी के पास पानी पीने के लिए चल पड़ा। जब वह नदी पर पहुंचा और पानी में झांका तो उसने अपनी ही परछाई देखी। लेकिन कुत्ते ने सोचा कि यह कोई और कुत्ता है जिसके पास भी एक हड्डी है। वह दूसरी हड्डी पाने के लालच में आ गया और उस कुत्ते पर भौंकने का फैसला किया। जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से हड्डी नदी में गिर गई और बह गई। लालच के कारण उसने वह हड्डी भी खो दी जो पहले से उसके पास थी। कहानी की सीख, लालच का परिणाम हमेशा हानि ही होता है।